हेलो फ्रेंड्स, आप मुझसे पूछ सकते हो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक्सरसाइज की बात क्यों कर रहा है। तो मैं सीधा जवाब दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर संतोष पाटिल। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड। सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं बॉडी की ब्लड वेसल्स का डॉक्टर हूँ। जब कोई नस ब्लॉक हो जाती है, डैमेज हो जाती है या कोई और तकलीफ होती है, हम उसे बिना सर्जरी के सिर्फ एक पिन होल से अंदर जाके ठीक करते हैं। और मेरे पास लोग तब आते हैं जब आर्टरीज बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाती है या बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगा घर पे बिना कोई इक्विपमेंट के, जो सिर्फ मसल्स को ही नहीं आपकी ब्लड वेसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखती है। पहले एक बात समझना जरूरी है, जब आप अपनी लेग्स एक्सरसाइज करते हो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली एक पंप की तरह काम करता है, ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ ढकेलता है। यही वजह है कि रेगुलर मूवमेंट से आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप धीमा होता है। और एक और चीज जो बहुत लोग नहीं जानते, जो लोग ऑलरेडी सर्कुलेशन की तकलीफ में हैं, उनके लिए एक्सरसाइज बॉडी को नए ब्लड पाथवेज बनाना सिखाती है। इसे हम कोलैटरल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी बॉडी अपनी खुद के नेचुरल बाईपास डेवलप करना शुरू कर देती है। मैं एक्सरसाइजेस अपने पेशेंट्स को सर्जरी के बाद भी रेकमेंड करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1, काफ रेजेस। सीधे खड़े हो जाओ, चाहिए तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हो आप। धीरे से हील्स ऊपर उठाओ, टोस पे बैलेंस करो और फिर वापस नीचे आओ। ये काफ रेजेस आप 10 या 15 बार कर सकते हैं, दिन में 3 बार। एक बात मैं आपको बताता हूँ, काफ मसल्स को मेडिकल कम्युनिटी में सेकंड हार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड को ग्रेविटी के खिलाफ नीचे से ऊपर पंप करती है और यही मसल्स पीएडी में सबसे पहले अफेक्ट होती है। एक्सरसाइज 2, वॉकिंग, लेकिन कुछ अलग तरीके से। वॉकिंग तो सब जानते हैं, लेकिन एक खास बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर चलने के दौरान काफ में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आए तो रुको मत, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जब ठीक लगे तो फिर चलते रहो। इस टेक्निक को स्ट्रक्चर्ड वॉकिंग थेरेपी कहते हैं और ये पीएडी पेशेंट्स पर क्लिनिकल स्टडीज में इतनी इफेक्टिव रही है कि इसे सर्जरी के साथ कंपेयर किया गया है। बॉडी अपने आप नए रास्ते बनाती है। रोज 20 मिनट इस तरीके से आप वॉकिंग कीजिए। एक्सरसाइज 3, लेग रेजेस। जमीन पे लेट जाओ, एक लेग सीधी रखो, उसे 45 डिग्री तक ऊपर उठाओ, 5 सेकंड रोक कर रखो, फिर आहिस्ता नीचे लाओ, दोनों लेग्स बारी बारी। ये हिप और थाइस की मसल्स को मजबूत करता है और लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो को भी अच्छा रखता है। अगर घर में कोई बड़ा है जो ज्यादा चलते नहीं, उनके लिए भी ये बिल्कुल सेफ। एक्सरसाइज 4, हाफ स्क्वाट्स। एक कुर्सी के पास खड़े हो जाओ सपोर्ट के लिए, धीरे से नीचे जाओ जैसे बैठने वाले हो, फिर वापस ऊपर। पूरा स्क्वाट नहीं करना, आधा ही काफी। ये पूरी लोअर बॉडी मतलब क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स सबको एक साथ काम पे लगाता है। दिल की भी थोड़ी वर्कआउट हो जाती है। एक्सरसाइज 5, एंकल सर्कल्स। ये मेरी पर्सनली फेवरेट एक्सरसाइज है अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बैठ के या लेटे हुए एक पाँव को थोड़ा उठा के धीरे धीरे सर्कल्स में घुमाओ। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरा पाँव। लगता है छोटी सी चीज है, लेकिन डायबिटिक्स में पाँव की सर्कुलेशन सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होती है और उसी की वजह से जख्म नहीं भर पाते, इन्फेक्शंस आते हैं। एक छोटी सी मूवमेंट उस प्रोसेस को रोक सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज्यादा दर्द हो तो प्लीज फोर्स मत करो। और अगर पाँव ठंडा रहता है, कोई चोट भर नहीं रही है या लेटे वक्त भी दर्द कर रहा है, तो पहले एक डॉक्टर से आप जरूर मिलो। एक्सरसाइज तब सबसे अच्छा काम करती है जब अंदर की तकलीफ पहले से एड्रेस हो चुकी हो। प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज करो, सिम्टम्स के लिए प्लीज स्पेशलिस्ट से मिलो। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।